देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे सब। देखो एनसीईआरटी की बुक में, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, क्या नाम है विद्यार्थी का? रचेल। रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक शीट लाई गई क्या की? एल्यूमिनियम की। वेरी गुड। इसके बाद जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, इस मॉडल का व्यास कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। बस इतना ही पढ़ लो। देखो ये कह रहा कि एक जो मॉडल बनाना वो भाई शंकु के बेलन के आकार का हो। लो जी बेलन बना दिया। और ये कह रहा कि इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हो? 2 शंकु। ये मॉडल बना कर लेके जाना था भाई। चलो जी बना दिया। इसके बाद इसका व्यास हो 3 सेंटीमीटर। व्यास भी लिख दिया जी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कह रहा है इसकी लंबाई, इसकी टोटल लंबाई हो 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी? 12 सेंटीमीटर। चलो जी, जब इसका व्यास 3 होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? रेडियस 3/2 यानी कि 1.5। यानी कि 1.5 तो इधर और 1.5 ही यहाँ होगी, 3/2। और देखो क्या कह रहा भाई इसके बाद, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। शंकु की ऊंचाई कितनी भाई? 2 सेंटीमीटर ऊपर चली गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ चली गई नीचे, बीच में कितनी बची? कितनी बची? 8 सेंटीमीटर भाई। ठीक है ना? तो यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 8, शंकु की ऊंचाई होगी 2 और इनकी त्रिज्या होगी 3 का आधा यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। समझ गए? अब देखो लास्ट में कह रहा हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन वही हो जो उसका पूरे का आयतन हो। समझ गए? वही उसमें हवा का आयतन हो। भाई जितना जिसका आयतन होगा उसमें उतनी ही तो हवा भरी जाएगी और उतना ही क्या भरा जाएगा? पानी भरा जाएगा। तो देखो इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? गिवन दैट, यानी कि जो बात हमें दे रखी है, गिवन दैट में लिखेंगे क्या क्या दे रखा वो समझियो जरा। जो बेलन होगा उसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की बराबर नहीं, तो त्रिज्या दोनों की एक ही मान ली, स्मॉल r। कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर, है ना? अब देखेंगे शंकु। शंकु की जो ऊंचाई है वह छोटी है 2, तो उसे मान लेंगे स्मॉल h 2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई थोड़ी बड़ी है तो उसे कैसे मान लेंगे? कैपिटल H 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अभिष्ट आयतन कैसे निकाल लेंगे? अभिष्ट आयतन वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 गुना शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कर लेंगे। बेलन का आयतन अभी लिखवाया कितना हो बच्चों? है किसी के याद? पाई r स्क्वायर h। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h। इसका जो वो था CSA कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना था? 2 पाई r h। ये था क्या था फिर? 2 पाई r h था खाली कर्व्ड एरिया, और जो संपूर्ण एरिया था 2 पाई r। हाँ ठीक है, कर्व्ड एरिया कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन कितना हो? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो हमने h और r एक जैसे ले लिए है ना। अब हमें ऐसे लेने हैं जैसे मतलब जो दोनों के है। ये छोटा h किसका था भाई? शंकु का।
तो शंकु वाले में तो छोटा एच ले लिया, सही है। ठीक है सचिन। अब देखो इसमें बेलन में बड़ा एच था ना, तो इसके फॉर्मूले में छोटे एच की जगह क्या लिख देंगे, बड़ा एच। आर दोनों की सेम है ना, दोनों की सेम है तो इसलिए दोनों की सेम लिख दी। अब इसे जरा कैलकुलेशन करेंगे इसकी, जो कॉमन है उसे पहले कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या आ रहा बच्चों, कॉमन। यहाँ बचा कैपिटल एच और यहाँ बचा क्या 2/3 एच, है ना। पाई की वैल्यू और आर की 3/2 है ना, और एच की बता दो कितनी 8 + 2/3 और इस एच की कितनी, क्लियर है भाई। अब देखो करो मल्टीप्लाई, इस 2 से ये कैंसिल हुआ, 11 आया, 11 तिया 33 तिया 7 दूनी, इन्हें करो 2 दूनी 4 और अपन में आ जाएगा 3। हल कर लो भाई, 8 तिया 24, इसे काटेंगे 14 कम 14, 14 दूनी 28, और इसे काटेंगे 3 और 3 और 3 66 आ जाएगा, 66 क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर क्यूब लिखेंगे क्योंकि क्या है जी आयतन। आंसर मिलाओ, क्लियर है, यहाँ तक कर लेंगे।